हम किसी की गलती देखते हैं साफ साफ, बिल्कुल क्लियर, लेकिन हम कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो इंसान हमारा अपना होता है। बेटा, पार्टनर, बेस्ट फ्रेंड या हमारे अपने पेरेंट्स। और धीरे धीरे एक गलती से शुरू होकर आप उनकी हर गलती को इग्नोर करने लगे। ये प्यार नहीं है, ये एक ऐसी चीज़ है जो प्यार जैसी दिखती है, लेकिन असल में आपकी आंखें बंद कर देती है। इसका नाम है मोह। और महाभारत के सबसे पावरफुल राजा अपने ही बेटों के मोह में अपना राज्य, अपना वंश और अपना धर्म तक खो बैठे। उनकी कहानी में शायद आपको इसका जवाब छुपा मिले। पहले एक जरूरी डिस्टिंक्शन प्यार और मोह में। ये दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों हैं अलग। प्यार सच देखता है और फिर भी साथ खड़ा रहता है। प्यार कहता है तुम गलत हो, लेकिन क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ और तुम्हें सच बताऊंगा। मोह सच को देखने ही नहीं देता। मोह कहता है मेरा बच्चा गलत हो ही नहीं सकता, मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा। प्यार आंखें खोलता है, मोह आंखें बंद कर देता है। और दोनों बाहर से एक जैसे दिखते हैं। महाभारत में एक राजा थे जिसने ये फर्क कभी सीखा ही नहीं। और उसकी कहानी भगवत गीता की सबसे पहली लाइन से शुरू होती है। धृतराष्ट्र, हस्तिनापुर के राजा, जो बचपन से ही अंधे पैदा हुए। लेकिन महाभारत की सबसे बड़ी आयरनी ये है कि उनका अंधापन सिर्फ उनकी आंखों में नहीं था, वो उनके दिल में भी था। पूरी भगवत गीता की शुरुआत धृतराष्ट्र के एक सवाल से स्टार्ट होती है। वो संजय से पूछते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में मेरे पुत्रों का क्या हुआ। इतने बड़े युद्ध की शुरुआत, और राजा का पहला सवाल राज्य के बारे में नहीं था, धर्म के बारे में नहीं था, सिर्फ अपने पुत्रों के बारे में था। यही मोह की पहली निशानी है। सबसे जब सबसे बड़ा सवाल सबसे छोटा हो जाता है। लेकिन ये सब एक दिन में नहीं हुआ। चलिए पीछे चलते हैं, देखते हैं मोह धीरे धीरे कैसे बनता गया। दुर्योधन बचपन से ही जलन और क्रोध से भरा हुआ था। उसने बचपन में ही भीम को मारने का प्रयास किया था। विदुर, जो धृतराष्ट्र के सबसे बुद्धिमान भाई थे, उन्होंने बार बार चेतावनी दी कि आपका ये पुत्र गलत रास्ते पर जा रहा है, इसे रोकिए, अभी वक्त है। लेकिन धृतराष्ट्र क्या करते हैं, वो सुनते हैं, सर हिलाते हैं, लेकिन कुछ नहीं करते हैं। ये मोह की दूसरी निशानी है, सच सुनना और फिर भी कुछ नहीं करना। फिर आया वो पल जब सब कुछ स्पष्ट हो गया। द्रौपदी का हुआ अपमान भरी सभा में, सबके सामने। सब वहां बैठे हुए थे, धृतराष्ट्र भी वहीं पे थे। उन्हें पता था कि जो कुछ भी अभी सभा में हो रहा है, द्रौपदी का जो चीरहरण हुआ सभा में सबके सामने, उन्हें ये रियलाइजेशन था कि ये गलत हो रहा है। और इतना ही नहीं कि ये गलत हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि रोकने वाला इंसान उनका अपना बेटा था। ये मोह की तीसरी और सबसे खतरनाक स्टेज है, जब सच इतना स्पष्ट हो जाता है कि उसे ना देखना एक चॉइस बन जाए। और धृतराष्ट्र ने बार बार वही चॉइस ली। युद्ध हुआ, 18 दिन तक चला, उनके 99 पुत्र मारे गए, और अंत में वो राजा जिसके पास पहले सब कुछ था, उसके पास कुछ भी नहीं बचा। अब इस कहानी को हम हमारी जिंदगी में कैसे देख सकते हैं। मोह 3 स्टेज में आता है। पहली स्टेज होती है अटैचमेंट, किसी से गहरा कनेक्शन। अब वो फैमिली में या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी हो सकता है, बेटा, पार्टनर, बेस्ट फ्रेंड, दोस्त। ये नेचुरल है, हेल्दी भी है। दूसरी स्टेज सिलेक्टिव ब्लाइंडनेस, वो इंसान कुछ गलत करता है और आप उसे जस्टिफाई करना शुरू कर देते हो। वो ऐसा नहीं है, उसने मजबूरी में किया होगा, कोई मजबूरी रही होगी उसकी, मैं उसे जानता हूँ। ये सब सिलेक्टिव ब्लाइंडनेस है। तीसरी स्टेज इनेबलिंग, आप सिर्फ इग्नोर नहीं करते, आप उनकी गलती को प्रोटेक्ट करना भी शुरू कर देते हो। और यही मोह का साइकिल है। अहंकार आपको खुद के बारे में अंधा बनाता है, मोह आपको उस इंसान के बारे में अंधा बना देता है जिससे आपका सबसे ज़्यादा लगाव या प्यार होता है। यही वजह है कि कृष्णा ने गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया, धृतराष्ट्र को नहीं।
अर्जुन का मोह कृष्णा तोड़ सकते थे, क्योंकि अर्जुन ने माना कि वो कंफ्यूज्ड है। जब भगवत गीता का दूसरा अध्याय आप देखेंगे तो अर्जुन उसमें कहते हैं, मेरा मन मोह से ग्रसित है, मुझे सही रास्ता दिखाइए, और यही मुक्ति की पहली सीढ़ी है। और भगवान श्री कृष्ण उन्हें गीता का ज्ञान देते हैं, क्योंकि अर्जुन ने माना, इसलिए उसे गीता मिली। धृतराष्ट्र ने कभी माना ही नहीं, और धीरे धीरे उन्होंने सब कुछ खो दिया। अब सवाल है, मोह को पहचाने कैसे? इसको पहचाने के 3 टूल हैं। टूल नंबर 1, जस्टिफिकेशन को पकड़ो। जब भी आप किसी की गलती के लिए एक्सक्यूज बनाओ तो थोड़ा सा रुको और पूछो, क्या ये सच है, या मैं सच फेस करना ही नहीं चाहता? और धृतराष्ट्र ने अगर ये सवाल मुझसे पूछा होता तो शायद विदुर की पहली वार्निंग ही काफी होती। टूल नंबर 2, प्यार को इनेबलिंग से अलग करो। प्यार कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ इसलिए तुम्हें सच बताऊंगा। इनेबलिंग कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ इसलिए मैं तुम्हें सच बताऊंगा ही नहीं, उसे छुपाऊंगा भी। असली प्यार कभी कभी अनकंफर्टेबल बातें बोलता है। जो सिर्फ कंफर्टेबल बातें बोले वो प्यार नहीं है, मोह है। टूल नंबर 3, अपना संजय बनाओ। एक ऐसा इंसान जो आपको सच बोल सके, चाहे वो आपका दोस्त हो, गुरु हो, पार्टनर हो, या फैमिली मेंबर। और जब वो सच बोले तो आप में सच सुनने की हिम्मत भी होनी चाहिए। धृतराष्ट्र के पास संजय था, लेकिन उन्होंने कभी उसकी दृष्टि को अपना माना ही नहीं। अब जरा अपनी जिंदगी में देखो, पेरेंटिंग में कभी कभी हमें लगता है कि जब हम बच्चे की गलती देखते हैं तो हमें लगता है कि अभी बच्चा छोटा है, समझ जाएगा, और धीरे धीरे गलती बड़ी हो जाती है। रिलेशनशिप में कोई बार बार हर्ट करता है और हम कहते हैं वो ऐसा है नहीं, उसका दिल अच्छा है। हो सकता है हम सही हो सकता है ये हमारा मोह बोल रहा हो। फ्रेंडशिप में हम किसी दोस्त को सपोर्ट करते हैं और उसकी फिर गलतियों को डिफेंड करने लगते हैं, और फिर एक दिन हमें समझ में आता है कि हम उसकी मदद नहीं कर रहे थे, हम उसकी कमजोरियों को प्रोटेक्ट कर रहे थे। और ये सिर्फ आम लोगों की बात नहीं है। आज भी कई पावरफुल लोग, चाहे वो बड़े बिजनेसमैन हो, नेता हो, या किसी बड़े परिवार के मुखिया, अपने बच्चों की हर गलती को डिफेंड करते हुए नजर आते हैं। ऐसे बहुत सारे सैकड़ों उदाहरण रिसेंटली पास्ट में और प्रेजेंट में हो रहे हैं जो हमारी आंखों के सामने हैं। और धीरे धीरे फिर उनका बनाया हुआ साम्राज्य, उनका काम, उनका रेपुटेशन सब दांव पर लग जाता है। धृतराष्ट्र ने भी यही किया 18 दिन तक। आप कितने दिन से कर रहे हो? धृतराष्ट्र की ट्रेजेडी ये नहीं थी कि उन्हें अपने पुत्रों से प्यार नहीं था, ट्रेजेडी ये थी कि उनका प्यार कभी सच के साथ खड़ा ही नहीं था। और शायद इसीलिए वो प्यार और मोह में अंतर ही नहीं कर पाए। लेकिन आप धृतराष्ट्र नहीं हो, आपके पास अभी वक्त है। आज एक काम करना, उस एक इंसान के बारे में सोचना जिससे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, जिससे आप सबसे ज़्यादा अटैच्ड हो, और फिर खुद से पूछना, क्या मैं उन्हें सच से बचा रहा हूँ या मैं खुद सच से भाग रहा हूँ? क्योंकि मोह का एंटीडोट ना नफरत है ना दूरी है, मोह का एंटीडोट है सत्य, सच, और सच बोलने की हिम्मत। अंतर्युद्ध सीरीज में अभी तक हमने क्रोध देखा, आंतरिक भय देखा, तृष्णा को समझा, अहंकार का छुपा हुआ रूप देखा, और आज मोह को पहचाना। लेकिन अभी भी एक दुश्मन बाकी है, सबसे बड़ा। जब क्रोध, भय, तृष्णा, अहंकार और मोह सब एक साथ आते हैं तब इंसान अपना विवेक खो देता है। और अंतर्युद्ध के आखिरी एपिसोड में हम उसी दुश्मन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो हमारे चैनल सनातन रूप को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मॉडर्न प्रॉब्लम्स के लिए हम लाते हैं यहाँ एंसेंट सॉल्यूशन। इससे अनब्रेकेबल, इससे रूटेड। मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में। जय श्री राम। अंतर्युद्ध जारी है।